हेलो एवरीवन, हमारे द्वारा प्रोवाइड की जा रही MPGK सीरीज़ में हम MPPSC के लेटेस्ट सिलेबस पर लगातार वीडियोस आपको उपलब्ध कराते आ रहे हैं। अगर आप हमारी MPGK सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आप सभी जानते होंगे कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक एक ऐसा आयोग है जिसका गठन अभी विगत वर्षों पहले ही हुआ है। नाम भले ही बदल गया हो, लेकिन इसका इतिहास काफ़ी पुराना है। तब भी इससे क्वेश्चंस पूछे जाया करते थे और इसका नाम बदलने के बाद भी आज भी UPSC MPPSC में से लगातार प्रश्न बनते ही बनते हैं और लगातार आगे भी इनसे प्रश्न बनते रहेंगे। तो आज का टॉपिक है नीति आयोग। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि हमारे वीडियोस को, हमारी सीरीज़ को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल शिवम द्विवेदी मोटिवेशनल स्पीकर पर पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और नीति आयोग के सभी एस्पेक्ट्स को समझते हैं। आखिर नीति आयोग का गठन क्यों किया गया, क्या रीजंस थे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग, जिसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है, जिसे कहा जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो आपको इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है। नीति आयोग, आखिर इसका इतिहास क्या था, देखिए समझते हैं। योजना आयोग को ही या योजना आयोग का नाम बदलकर ही नीति आयोग रखा गया। पहले इसे योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। उन्हीं के समय में योजना आयोग का गठन हुआ 1950 में। योजना आयोग क्या कार्य करता था? योजना आयोग का कार्य क्या था उस समय? योजना आयोग जो है पंचवर्षीय योजनाएं बनाता था, राज्यों और मंत्रालयों को वित्त का आवंटन करता था। ठीक है, मेनली इसके ये दो बेसिक काम थे, पंचवर्षीय योजनाएं बनाना और राज्यों और मंत्रालयों को वित्त का आवंटन करना। ठीक है, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि योजना आयोग को नरेंद्र मोदी जी ने 65 साल पुराने आयोग को नरेंद्र मोदी जी ने इसको भंग करना ज़रूरी समझा और इसे नीति आयोग में बदलना ज़रूरी समझा। देखिए, इसके बहुत सारे रीजंस थे। ठीक है, सबसे पहला रीज़न तो ये था, ये एक गैर संवैधानिक निकाय है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इट मीन्स अभी तक योजना आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। ठीक है, तो इसीलिए ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, गैर संवैधानिक निकाय है। अब ये किस तरीके से कार्य करता था, इसका जो वर्क था, ये टॉप टू बॉटम अप्रोच को फॉलो करता था। टॉप टू बॉटम, जिससे क्या होता था कि कोई भी स्कीम है या कुछ भी है तो वो केंद्र से राज्यों तक पहुंचते उसकी वैल्यू नील हो जाती थी या पहुंच ही नहीं पाती थी। ठीक है, कोई भी स्कीम है, कुछ भी है तो केंद्र से शुरू हुआ तो राज्यों तक पूरे तरीके से उसका वितरण नहीं हो पाता था। इट मीन्स ये टॉप टू बॉटम अप्रोच को फॉलो करता था, तो जिस वजह से राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता था, राज्यों को इसका बेनिफिट नहीं हो पाता था और ना ही राज्यों की बात या राज्यों के कोई भी एडवाइस जो है वो केंद्र तक नहीं पहुंच पाती थी। तो इस वजह से इसके मेन रीज़न यही थे, इस आयोग को ख़त्म करने के। नरेंद्र मोदी जी ने 65 साल पुराने योजना आयोग को इसीलिए ख़त्म किया कि राज्य अपनी बात केंद्र तक पहुंचा सकें। सारी योजनाओं का बेनिफिट देखिए, भारत देश छोटे छोटे राज्यों से मिलकर बना हुआ है और राज्यों की बात अगर केंद्र तक नहीं पहुंचेगी तो कैसे शासन होगा, किस तरीके से जो है सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से चलाया जाएगा। तो इसीलिए जो नीति आयोग बनाया गया, तो नीति आयोग में ये चेंज किया गया कि इसने क्या फॉलो किया, इसने फॉलो किया बॉटम टू
टॉप अप्रोच, जिससे राज्यों की बात केंद्र तक आसानी से पहुंचाई जा सके। ठीक है, इसीलिए योजना आयोग को खत्म करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया। ठीक है, जिसे थिंक टैंक के नाम से भी जाना जाता है। थिंक टैंक मीन्स ये एक परामर्श देने वाली संस्था है, ये एडवाइस देने वाली संस्था है। थिंक टैंक इसको इसीलिए कहा गया, ये सोचकर सलाह देने का कार्य करती है। ठीक है, तो इसी रीजन से नीति आयोग का गठन हुआ। पंचवर्षीय योजनाओं को भी समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब देखते हैं नीति आयोग के बारे में कि नीति आयोग कैसा आयोग है और किस तरीके से कार्य करता है। देखिए, नीति आयोग भी गैर संवैधानिक निकाय है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इट मीन्स योजना आयोग को तो संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था, लेकिन नीति आयोग भी अभी एक ऐसा आयोग है जिसे संविधान में दर्जा नहीं दिया गया। ये संवैधानिक निकाय नहीं है, गैर संवैधानिक निकाय है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, इसके बाद अगर इसका मुख्यालय देखें, इसका हेडक्वार्टर देखें तो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर। और इसका उद्देश्य अगर देखें, इसको लाने के उद्देश्य क्या थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे। नीति आयोग को लाने के उद्देश्य क्या थे? सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर सलाह देना। मैंने आपको बताया ये एक सलाहकारी संस्था है, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड थिंक टैंक। ठीक है, ये सोच के सलाह देने का काम करता है, सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर सलाह देना, ताकि सरकार ऐसी योजना का निर्माण कर सके जो जनहित में हो। ऐसी योजनाएं सरकार बना सके जो जनहित में हो। उन मुद्दों पर सलाह देने का कार्य कौन करता है? नीति आयोग। नेक्स्ट उद्देश्य देखते हैं, ग्राम स्तर पर योजना बनाने के तंत्र को विकसित करना। मैंने आपको बताया कि ये किस अप्रोच को फॉलो करता है? ये फॉलो करता है बॉटम टू टॉप अप्रोच को। अब देखिए, गांव स्तर की योजना बनाने के तंत्र को विकसित करना, ठीक है, कि गांव स्तर पर भी जो योजना बनानी है वो केंद्र तक पहुंचाना, उनमें विकास करना, ये सारे कार्य किसके हैं? नीति आयोग के। नेक्स्ट देखते हैं, उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जो आर्थिक प्रगति से लाभान्वित ना हो। देखिए, उन सारे वर्गों पर ध्यान देना जो आर्थिक प्रगति से लाभान्वित ना हुए हों, उनका विकास करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सलाह देना। ये सामाजिक आर्थिक मुद्दों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी अपनी एडवाइस देता है। अब इसकी संरचना देखते हैं या इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि किस तरीके का स्ट्रक्चर है नीति आयोग का। ठीक है, नीति आयोग में वैसे तो बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, जब योजना आयोग था तब भी बहुत सारे मेंबर्स थे। ठीक है, लेकिन इसमें जो है, जो मेंबर्स बनाए गए हैं एक पर्टिकुलर इस स्ट्रक्चर में बनाए गए हैं कि सभी को उस अकॉर्डिंग कार्य सौंपा गया है जो अपने देश के हित में हो। ठीक है, देखिए, सबसे पहले देखते हैं, अध्यक्ष से शुरू करते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। तो अभी प्रेजेंट में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हुए? नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, इसके बाद एक उपाध्यक्ष होता है इसका, वाइस चेयरमैन। ठीक है, तो पहले प्रथम उपाध्यक्ष इसके कौन थे? जब 2015 में नीति आयोग बना था तब इसके प्रथम वाइस चेयरमैन कौन थे? अरविंद पनगड़िया। और वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में अभी इसके उपाध्यक्ष कौन हैं? तो वो हैं राजीव कुमार। ठीक है, आपको दोनों ध्यान रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखें तो एक सीईओ होता है। ठीक है, सीईओ अगर देखें तो प्रथम सीईओ ऑफ नीति कमीशन कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर। ठीक है, सिंधु श्री खुल्लर जो है सीईओ थी इसकी नीति आयोग की। वर्तमान में अगर देखें
वर्तमान में कौन है सीईओ? अमिताभ कांत। वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। ठीक है, इसके बाद देखते हैं पूर्णकालिक सदस्य, फुल टाइम मेंबर्स। ठीक है, अब इसमें देखिए कुछ फुल टाइम मेंबर्स होते हैं जो प्रेजेंट में अगर देखें तो कौन है? प्रेजेंट में अभी जो फुल टाइम मेंबर्स हैं वो हैं वीके सारस्वत, रमेश चंद्र, वीके पॉल। ये तीनों अभी जो है फुल टाइम मेंबर्स हैं नीति आयोग के। इसके बाद केंद्र मंत्री एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं नीति आयोग के। कम से कम चार केंद्रीय मंत्री जो है एक्स ऑफिशियो ऑफिसर्स या पदेन सदस्य होते हैं नीति आयोग के। तो प्रेजेंट में अगर देखें तो कौन कौन है? राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमन और नरेंद्र सिंह तोमर। ये 4 पदेन सदस्य हैं नीति आयोग के। अब इसके बाद देखते हैं गवर्निंग काउंसिल्स। देखिए ये सारी चीज़ें योजना आयोग में नहीं थी। ठीक है, गवर्निंग काउंसिल्स जो है योजना आयोग में नहीं था। यहाँ देखिए भारत के सभी सीएम, भारत के सभी मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल, ठीक है, ये भी इसमें शामिल हैं। सभी भारत में जितने राज्य हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल गवर्निंग काउंसिल्स के मेंबर्स होंगे। ठीक है, जिससे पूरी बात, राज्यों की पूरी बात केंद्र तक पहुंचाई जा सकेगी। इसके बाद विशेष आमंत्रित, ठीक है, विशेष आमंत्रण जो है जिन सदस्यों को दिया जाएगा वो सदस्य इस सूची में आएंगे और प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपने पूरा स्ट्रक्चर देखा। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सीईओ, पूर्णकालिक सदस्य फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, गवर्निंग काउंसिल होता है और स्पेशल इनविटेशन या विशेष आमंत्रण होता है। इस तरीके से नीति आयोग अपना कार्य करता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।